ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्होंने आज 11:07 पर याचिका दायर की है। शनिवार को ईडी ने चौथा समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे संवाददाता इमरान जो है वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इमरान, अभी फिलहाल ये बातें सामने आ रही है कि 11:07 पर जो है सीएम हेमंत सोरेन ने याचिका जो है वो दायर की है हाईकोर्ट में। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस बात को लेकर के सस्पेंस था कि याचिका दायर हुई है या फिर नहीं हुई है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जो है समन के खिलाफ, इस पूरे मामले के खिलाफ जो है झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और आज मतलब शनिवार का दिन जो है हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की गई है। रीट याचिका के जरिए जो कोशिश की जा रही है कि उनके जो ईडी के द्वारा जो सम्मन दिए गए हैं उसे निरस्त करने की बात कही गई है। सम्मन को गैर कानूनी बताते हुए इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट से हस्तक्षेप करने की डिमांड की गई है, मांग किया गया है ताकि वो पूछताछ के लिए पहुंच नहीं पाए। अब इस पूरे मामले के बाद देखना होगा कि ईडी दफ्तर में क्या कुछ हलचलें होती है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जितने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पर भेजा गया था, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पे मौजूद थे, रैप के जो जवान हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे और अभी भी वो इस जगह पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सस्पेंस है कि ईडी की तरफ से अब क्या कुछ रुख होता है, ये क्योंकि अभी आपने रीट याचिका दायर की है, इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हुई है और आने वाले दिनों में इसकी सुनवाई होगी। तो क्या ईडी की तरफ से इस पूरे मामले पे सुनवाई के लिए समय दिया जाता है या फिर नहीं, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। साथ ही ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पे सुनवाई की और उस सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया था, तो झारखंड हाईकोर्ट में आज की तारीख में जब रीट याचिका दायर की गई है सम्मन को गैर कानूनी बताते हुए दायर रीट पर जो है सुनवाई की मांग की है और सीएम के सम्मन पर जो है हस्तक्षेप करने जो सम्मन दिए गए हैं सीएम को, उस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। तो ऐसे में ईडी के इस दफ्तर से अब क्या कुछ रणनीति होती है, क्या कुछ चीजें बाहर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अब ईडी कार्यालय के अंदर से क्या कुछ गतिविधियां होती हैं, किस तरह की कानूनी दांवपेच खेले जाते हैं। क्योंकि अब तक ईडी के सम्मन को लेकर के लगातार जब ईडी सीएम को सम्मन भेज रहे थे तो सीएम किसी भी सम्मन में पहुंचे नहीं। एक के बाद एक 4 सम्मन अब तक सीएम हेमंत सोरेन को दिए जा चुके हैं अलग अलग तारीखों में। तो ऐसे में इस तारीखों के बावजूद सीएम हेमंत सोरेन जो है जब ईडी दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं और एक तरफ जहां झारखंड हाईकोर्ट के दरवाजे तक यह पूरा मामला पहुंच गया है, रीट याचिका दायर की जा चुकी है, तो अब ईडी का रुख क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर के अगर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो उनसे सीएम हेमंत सोरेन को कितना राहत मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये एक आने वाले दिनों में ये सारी चीजें स्पष्ट होगी और जानकारियां मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो है ईडी के तरफ से अब अगला कदम क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ हाईकोर्ट का रुख बेहद इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले में, दूसरी तरफ अब जो है ईडी का भी रुख देखना होगा कि इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है। लेकिन जिस तरह से रीट याचिका में अपनी बातों को रखने की कोशिश की गई है, जिसमें कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन को जो सम्मन दिया गया है ईडी के द्वारा वो एक गैर कानूनी है, इस पूरे मामले में हाईकोर्ट हस्तक्षेप करे और जो पूछताछ के लिए बार बार बुलाया जा रहा है उसे रद्द करने के लिए डिमांड करने की बात कही जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं, इस बात को लेकर के लगातार देखना होगा कि जब अब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में सूचीबद्ध होने के बाद जब पूरे मामले की सुनवाई होती है तो क्या हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को कितना राहत मिलता है या फिर ईडी को इस पूरे मामले में राहत मिलती है, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएगी। जी बिल्कुल इमरान, अब देखने वाली बात होती है कि याचिका दायर करने के बाद क्या कुछ बातें सामने आती है। जो भी मांगे उन्होंने की है, हेमंत सोरेन ने की है हाईकोर्ट से, क्या उनकी मांगे पूरी होती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सच है तो दिखे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।